हे गाइस, मेरा नाम है जाजिम महमूद और मैं अटेन्यू में हेड इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ पे मैंने अभी तक 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है और एज अ फुल टाइम जॉब मैं रिसर्च करता हूँ ट्रिपल IIT हैदराबाद में इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन, AI, ML, दैट टाइप ऑफ थिंग। ओके, आइए देखते हैं आज का वीडियो। हमने अभी तक इतना कोड देख लिया कि क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, ओके, और क्लास के फंक्शंस को यूज़ कैसे किया जाता है सेल्फ यूज़ करके। अब इसमें सबसे मिस्टीरियस बात है कि ये सेल्फ है क्या, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्यों है और ये वर्क कैसे करता है अपने बैकग्राउंड में। ओके, अगर आपने ये क्लास वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले जाके आप एनकैप्सुलेशन वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्लासेस का आइडिया हो जाए। उसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्फ एक्चुअली है क्या चीज़। इस क्लास के फंक्शंस अगर मुझे यूज़ करने हैं, अगर क्लास के मेथड्स को यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा। पिछले क्लास में हमने देखा है कि मैं वैल्यू ले सकता हूँ यूज़र से, कोई भी वैल्यू इनपुट लिया व्हील, और मैंने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। जैसे ही मैं क्लास में ऑब्जेक्ट बनाता हूं तुरंत क्लास का ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये है उसका कंस्ट्रक्टर, इनिट फंक्शन, इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं बाकी लैंग्वेजेस में। ओके, तो जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो वैल्यू मैंने इसमें पास की वो कंस्ट्रक्टर में पास हो गई। व्हील की वैल्यू मैं जो भी लूंगा यूजर से वही वैल्यू n की हो जाएगी। ओके, और जो n की वैल्यू मैंने स्टोर किया है वही वैल्यू सेल्फ डॉट व्हील्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब ये वेरिएबल मैं थ्रू आउट द क्लास यूज कर सकता हूँ, क्लास के अंदर सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम लगा करके, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है और जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये फंक्शन नंबर ऑफ व्हील्स, इसको अगर मुझे कॉल करना है क्लास के अंदर तो मैं कॉल करूंगा सेल्फ डॉट फंक्शन का नाम। जैसे कि मैंने टाइप ऑफ व्हीकल फंक्शन को कॉल किया तो मैंने यूज किया सेल्फ डॉट टाइप ऑफ व्हीकल फंक्शन का नाम। ओके, जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, हमारा रूल नंबर 1 है जो हमें हमेशा याद रखना है कि पहला पैरामीटर हर फंक्शन का सेल्फ होगा। ओके, पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा। अब मुझे मानो ये नंबर ऑफ व्हील फंक्शन कॉल करना है। ओके, पहले मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट इस लाइन से व्हील की वैल्यू लेके। ऑब्जेक्ट जैसे मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट यूज करके मैं नंबर ऑफ व्हील्स फंक्शन कॉल कर सकता हूं। ओके, अगर मैं रन करूं, नंबर ऑफ व्हील्स मैंने दिया 4, नंबर ऑफ व्हील फंक्शन कॉल हुआ, उसने प्रिंट किया नंबर ऑफ व्हील्स आर 4, और इस फंक्शन ने कॉल किया टाइप ऑफ व्हीकल फंक्शन को। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ सेल्फ ऑफ व्हील्स, सेल्फ डॉट व्हील्स, क्योंकि 4 है तो प्रिंट हो गया व्हीकल इज अ कार, 2 होता तो व्हीकल इज अ बाइक, और कोई भी और वैल्यू डाल दो तो कोई और व्हीकल। ओके, अब मैं चाहूं तो इस फंक्शन को भी डायरेक्टली फंक्शन के बाहर कॉल कर सकता हूं। सेम कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और इस फंक्शन का नाम लिख दो, क्या नाम है, टाइप ऑफ व्हीकल। ओके, टाइप ऑफ व्हीकल। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, नंबर ऑफ व्हील्स के नहीं कॉल करता हूं, इसने पूछा नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, मैंने दिया 4, तुरंत इसने बता दिया व्हीकल एक कार है। फिर से रन करते हैं, नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, मैंने दिया 2, इसने बता दिया व्हीकल एक बाइक है। ओके, सो फंक्शन के बाहर कॉल करने के लिए, मतलब क्लास के डेफिनेशन के बाहर कॉल करने के लिए इस फंक्शन को मुझे यूज करना पड़ा ऑब्जेक्ट का नाम, और क्लास डेफिनेशन के अंदर जब मुझे फंक्शन यूज करना था तो मुझे यूज करना पड़ा सेल्फ। अब 1 सेकंड के लिए आप पॉज करिए और लाइन नंबर 23 और लाइन नंबर 8 को गौर से देखिए। ओके, बाहर यूज कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं, अंदर यूज कर रहा हूं तो सेल्फ लिख रहा हूं। आइए इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो मैंने बताया था क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, ये बस एक ब्लूप्रिंट है, इससे हम एक्चुअल चीजें बनाएंगे। तो क्लास जो है हमारा, जिसका नाम है व्हीकल, इससे हम बनाएंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बनाया अभी एक obj1, यहां पे हमारे पास था व्हील्स एक वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल, क्लास के 2 फंक्शन, नंबर ऑफ व्हील्स और टाइप ऑफ व्हीकल। ओके, ये 2 मेथड है और ये एट्रीब्यूट है। वेरिएबल को एट्रीब्यूट कहते हैं और फंक्शंस को मेथड। ओके, क्लास के अंदर मुझे कहीं भी यूज करने हैं इनको तो मैं आगे लगा के सेल्फ डॉट ये लिख करके मैं इनको यूज कर लूंगा। क्लास के अंदर सेल्फ डॉट व्हील्स भी मैं यूज कर सकता हूं अगर मैं क्लास के अंदर इसको यूज करना चाहूं। इस फंक्शन यूज करना है सेल्फ डॉट टाइप ऑफ व्हीकल। लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक एक्चुअल चीज है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, यहां पे पास किया मैंने 2 तो नंबर ऑफ व्हील्स हो गई 2। ओके, मैं करूंगा 4 तो नंबर ऑफ व्हील्स हो जाएंगी 4। ओके, जो कि मैंने यहां पे किया है, वैल्यू लिया यूजर से 4 और मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया 4 पास करके। अब इस ऑब्जेक्ट यूज करके मैंने टाइप ऑफ व्हीकल कॉल किया। तो एक्चुअली
जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो ये सारी चीजें क्लास के अंदर की जो हैं, इनकी एक एक कॉपी बन जाती है ऑब्जेक्ट के लिए। अपने खुद का ऑब्जेक्ट वन के पास अपना खुद का एक वेरिएबल है व्हील्स, अपना खुद का एक फंक्शन है नंबर ऑफ व्हील्स, और अपना खुद का एक फंक्शन है टाइप ऑफ व्हीकल। मैं चाहूं ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट बना दूं। याद करिए वो एग्जांपल ब्लूप्रिंट वाला जो मैंने क्लास वाले वीडियो में दिया था, कि अगर एक आर्किटेक्चर, एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, तो हम उस ब्लूप्रिंट से बहुत सारे बिल्डिंग बना सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि एक आर्किटेक्चर पे एक ही बिल्डिंग बने फिर आर्किटेक्चर तोड़ दो, नहीं ना। मैं चाहूं तो एक और ऑब्जेक्ट 2 बना लूं और बोल दूं ये वेक्टर में 2 व्हील्स हैं, तो इसमें जो व्हील्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसके पास अपना खुद का नंबर ऑफ व्हील्स है और इसके पास अपना खुद का टाइप ऑफ व्हीकल है। ओके, वेहिकल। हाँ, सो मुझे ये फंक्शन यूज करना था obj1 का, तो मैंने लिखा obj1 डॉट टाइप ऑफ व्हीकल। मैं चाहूं तो एक और ऑब्जेक्ट बना दूं इसी में, obj2 इक्वल टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ व्हीकल, क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, पास कर दी वैल्यू 2। मैं चाहूं तो यूजर से भी ले सकता हूं, ओके, या ले ही लेते हैं आप। ओके, एक वैल्यू यूजर से लेते हैं, कॉपी पेस्ट, व्हील 2 कह देते हैं, ठीक है। व्हील और व्हील्स क्लास के बाहर के ये 2 वेरिएबल, क्लास के अंदर का ये वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल हैं, वैल्यू सेम है बट डिफरेंट वेरिएबल हैं। ओके, मैं ये व्हील 2 वेरिएबल लूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा व्हील 2 से। अब इस ऑब्जेक्ट 2 को यूज करते हुए मैं टाइप ऑफ व्हीकल फंक्शन कॉल कर सकता हूं जो ऑब्जेक्ट 2 का है। ऑब्जेक्ट 1 का टाइप ऑफ व्हीकल यूज करना है तो obj1 डॉट टाइप ऑफ व्हीकल, ऑब्जेक्ट 2 का टाइप ऑफ व्हीकल यूज करना है तो obj2 डॉट टाइप ऑफ व्हीकल। ओके, तो क्लास के बाहर ये फंक्शन यूज करने हैं तो मैं ये लिख रहा हूं। अब क्लास के अंदर मुझे अगर ये फंक्शन यूज करने हैं तो बिना ऑब्जेक्ट के मैं यूज नहीं कर सकता, और ऑब्जेक्ट obj1 और obj2 क्लास के अंदर तो डिफाइन नहीं है, वो तो बाहर है। अब क्या किया जाए क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट की जगह ये प्लेस होल्डर बना देते हैं सेल्फ। सेल्फ क्या है, ये बस एक प्लेस होल्डर, ये टेम्परेरी एक नाम है जो ऑब्जेक्ट इस टाइप ऑफ व्हीकल फंक्शन को कॉल करेगा, वहां सेल्फ की जगह उस ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, obj1 डॉट टाइप ऑफ व्हीकल कॉल हो जाएगा। अब obj2 डॉट टाइप ऑफ व्हीकल कॉल करूंगा, अगर मैंने ये किया तो obj2 तो सेल्फ की जगह obj2 आ जाएगा। ये बैकग्राउंड में हो रहा है पाइथन के, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ का काम क्या है, सेल्फ इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल ऑब्जेक्ट व्हेनेवर वी कॉल द ऑब्जेक्ट। और सेल्फ आप छोड़ देते हो क्योंकि ये क्लास डिफाइन करना है और फंक्शन यूज करने के लिए या वेरिएबल्स यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट की, तो आप सेल्फ लिख देते हो वहां पे। और एक और रूल है कि हमेशा पहला पैरामीटर हर मेथड का सेल्फ होना चाहिए। अब यहां सबसे मजेदार बात बताऊं क्या है, ये कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इसी सेल्फ की जगह हमारे पास दिस होता है, पाइथन में हम इसको सेल्फ कह रहे हैं, और भी हर लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको फंक्शन यूज करना तो कुछ यूज करना पड़ता है, दिस या इस तरह का, और वहां पे वो सब चीजें कीवर्ड होती हैं। बट पाइथन में सेल्फ जो है वो एक आइडेंटिफायर है। ओके, आइडेंटिफायर वो चीजें होती हैं जैसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे फंक्शन के नाम या वेरिएबल के नाम, और जो कीवर्ड होते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे सेल्फ एक आइडेंटिफायर है। अगर भरोसा नहीं होता तो ये दिखाता हूं, आप सेल्फ की जगह चाहो कुछ भी लिख दो, अटेन्यू लिख देते हैं वो। अगर मैं ये कर दूंगा और मैं कोड रन कर दूंगा, स्टिल द कोड विल रन परफेक्टली फाइन। नंबर ऑफ व्हील्स 4, इसने बता दिया व्हीकल इज अ कार, ठीक है, ये कोड चला। फिर अब ये पूछ रहा है व्हील 2 की वैल्यू दो, मैंने दिया 2। ओके, नंबर व्हीकल इज अ बाइक, अब ये फंक्शन चला। ओके, सो कोड प्रॉपर चल रहा है, बस सेल्फ की जगह मैंने अटेन्यू लिख दिया। तुम चाहो यहाँ पे सलमान खान लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं आ जाऊं क्या? ये सब चीजें बस एक आइडेंटिफायर है, आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसा क्यों है कि इसको कीवर्ड नहीं बनाया सेल्फ को? पाइथन कोई भी चीजें 2 बार नहीं करता है, अगर एक बार कोई चीज डिफाइन हो गई तो वो डिफाइन हो गई। ओके, क्योंकि हमें पता है पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा हर फंक्शन का, तो हर फंक्शन का पहला जो पैरामीटर है वो हमेशा यूज होगा ऑब्जेक्ट के प्लेस होल्डर की तरह। फिर से बताता हूं, हर फंक्शन का, हर क्लास फंक्शंस का, हर मेथड का पहला पैरामीटर हमेशा प्लेस होल्डर होगा, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स का प्लेस होल्डर। ओके, जब ये एक रूल डिफाइन है तो उसको एक सेल्फ नाम देने की क्या जरूरत है? कुछ भी लिख दो, जो भी पहला पैरामीटर होगा वो प्लेस होल्डर बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। ओके,
नाउ इट इज जस्ट अ गुड कन्वेंशन, सारे प्रोग्रामर ये रूल फॉलो करते हैं, ये रूल नहीं है, ये बस कन्वेंशन है, प्रोग्रामर्स की आदत है, आपस में पूरे दुनिया के पाइथन डेवलपर्स हमेशा पहला पैरामीटर सेल्फ लिखते हैं। ओके, आप चाहो तो अटेन्यू लिख लो, आप चाहो तो दिस लिख लो, लेकिन एक अच्छी आदत है कि आपको भी सारे प्रोग्रामर्स की तरह कोड लिखना चाहिए ताकि आपका कोड दूसरे लोग को भी समझ में आए। ओके, आई होप यू वुड हैव लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, और अगर ये पसंद आया तो प्लीज एक्चुअली लाइक द वीडियो, और कोई कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट आपको सीखना हो तो प्लीज कमेंट अंडर द वीडियो जो भी आपको सीखना है, और अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।